फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो प्रीएम्बल को हम हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं, साथ में हम इसको उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रीएम्बल किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के या फिर लेजिस्लेशन या एक्ट के ऑब्जेक्ट को और उसके पर्पस को बताता है। यह उस डॉक्यूमेंट के गोल को भी बताता है। यह एक ऐसा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो उस एक्ट के यूजेस के बारे में और प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करता है। अब जो हमारे भारत के संविधान में प्रीएम्बल प्रस्तावना है, उसका आइडिया विचार कहाँ से लिया गया या उसकी भाषा कहाँ से ली गई। तो जो हमारे भारत का प्रीएम्बल है, भारत के संविधान का प्रीएम्बल है, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका का संविधान पहला संविधान है जो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, और जो हमारे प्रीएम्बल की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिसेबल। तो नो, प्रीएम्बल के आधार पर कोई भी जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल जान लें तो हमारा जो भारत का संविधान है उसके गोल के और उसके गोल के बारे में प्रीएम्बल क्लियरली हमें डिस्क्राइब करता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया था। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के अब हम उसको प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वह उसके जो प्रोविज़न्स हैं, मेन प्रोविज़न्स और पार्ट्स हैं, उसका निचोड़ है। ठीक है, और इसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह फ्रेमर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं, उनके लिए यह संविधान की चाबी के रूप में भी उन्होंने बताया है। संविधान का जो सार है, फिलॉसफी है और आइडियल है, वह सभी प्रीएम्बल में बताए जाते हैं। और संविधान में बहुत से पार्ट और प्रोविज़न हैं जो कि प्रीएम्बल में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद कुछ ज्यूरिस्टों ने अपने विचार रखे हैं, जैसे सुभाष कश्यप जी बताते हैं कि यदि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रीएम्बल उसकी आत्मा है, और यह भी कहते हैं कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आधारशिला है। यही सेम बात ठाकुरदास भार्गव जी भी कहते हैं कि प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट सोल। अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी ये बताते हैं कि द प्रोलॉग इज़ अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। मतलब प्रोलॉग प्रीएम्बल का ही सिनोनिम है, प्रोलॉग प्रीएम्बल का ही सिनोनिम है। तो ये बोलते हैं कि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वह राजनीतिक जन्म पत्रिका है। इसके बाद हम भारत की संविधान की प्रस्तावना देखें, प्रीएम्बल देखें, तो यह इस प्रकार है। यह आपको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है विथ पॉइंट एंड कॉमास, जैसे मैंने अभी लिखा है, आप देख सकते हैं। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। और तो वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. थोड़े से इसके मतलब भी समझ लेते हैं कि जो हमारे भारत के लोग हैं, इनके द्वारा जो ये संविधान बनाया गया है, वह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और गणतंत्र राज्य बनाने के लिए और इसके नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्याय,
3 प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए और समानता प्रदान करने के लिए और देशवासियों में बंधुता बनाए रखने के लिए, जिससे व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसके लिए 26 नवंबर 1949 ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिनांक को हमने अपना जो संविधान है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। तो यहाँ 2 डेटें हमें याद रखनी है। एक है 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान को हमने अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। और 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन हमने संविधान को लागू किया था। इसके बाद हु ड्राफ्ट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो प्रीएम्बल है वो किसने ड्राफ्ट किया था। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट एज अ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल। इसके बाद हम कुछ मेन वर्ड्स को देख लेते हैं जो प्रीएम्बल में दिए गए हैं, और इसके द्वारा ही उसका ऑब्जेक्ट भी हम देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्ट है वह 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। पहला तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये सोर्स को डिस्क्राइब करता है। ये वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है। इसके बाद प्रीएम्बल में 5 जो वर्ड हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यह संविधान की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। और इसके बाद जो 4 वर्ड हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 वर्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। साथ ही अभी मैंने बताया कि ये डेट अपन को याद रखनी है 26 नवंबर 1949। इसके साथ ही ये 3 वर्ड भी याद रखने हैं, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ ये वर्ड रहेंगे वहाँ अपन को 26 नवंबर 1949 ही टिक लगाना है। अब एक एक करके हम सारे वर्ड को ब्रीफली देखते हैं। तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सबसे मेन सोर्स, ओरिजिनल सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसके द्वारा बनाया गया है? वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया है, जो कि किसके द्वारा इलेक्ट किए गए हैं? भारत के लोगों द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं। तो यह माना जाता है कि भारत का जो संविधान है वह भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा प्रस्तावना है उसमें 5 वर्ड दिए गए हैं जो नेचर को डिफाइन करते हैं। उससे पहले हम केसी वेरे के अनुसार देख लें। इनने बताया है कि इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल स्टेट, मतलब कि हमारा जो भारत देश है वो क्वाजी फेडरल है, ना ही यूनिटरी है, ना ही फेडरल है, ना ही संघात्मक है, ना ही एकात्मक है, यह क्वाजी फेडरल है। अब हम प्रस्तावना के अनुसार इसका नेचर देख लेते हैं। तो पहला वर्ड आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। तो हमारा जो भारत देश है वह संप्रभु देश है, वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, स्वतंत्रता पूर्वक लेता है। इस पर किसी भी फॉरेन पावर का कंट्रोल नहीं है, ना ही इंटरनली और ना ही एक्सटर्नली। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है समाजवादी। इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। यह वर्ड प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंदर एक केस आता है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करते हुए कहा था कि बेसिक पर्पस ऑफ सोशलिज्म का जो बेसिक पर्पस है वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। व्यक्तियों को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आजकल मोबाइल और इंटरनेट भी जो बेसिक नीड हैं, ये प्रोवाइड करना है। इसके बाद सेक्युलर जो वर्ड है, पंथ निरपेक्ष, इसको भी हमने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में ऐड किया था। इसका मतलब होता है स्टेट हैज़ नो रिलीजन। कई देशों में इसका नेगेटिव वे में भी मतलब निकाला जाता है, जैसे एंटी रिलीजन, पर भारत में इसका पॉजिटिव वे में मीनिंग है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा और भारत में जितने भी धर्म हैं वह सभी इक्वल होंगे, सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। इसमें भी एक केस है SR वोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि सेक्युलर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है सेक्युलर। इसके बाद चौथा जो वर्ड आता है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, माने कि जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने अपने कोटेशन में कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये कोटेशन आप अपने नोट्स में ज़रूर डालें। इसके बाद जो वर्ड आता है वो होता है रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द नेशन इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो हेड होता है राज्य का, जैसे प्रेसिडेंट हमारे राज्य का हेड है, राजा है, तो वह चुना हुआ होगा, ना कि हेरिडिटी मतलब वंशानुगत नहीं होगा। इसके बाद हमारे प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, ऐसा क्वेश्चन हमें यदि आता है तो हमारे जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है, जो कि है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। इस अमेंडमेंट के द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये भी आप याद रखें कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो केवल एक सेंटेंस में लिखा गया है, इसके बाद जो 4 वर्ड हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो पहला वर्ड है जस्टिस। तो जस्टिस कितने प्रकार से, 3 प्रकार से बताए गए हैं जस्टिस। पहला सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। तो पहला क्या है, सोशल जस्टिस। तो प्रीएम्बल में बताया गया है कि संविधान का मेन ऑब्जेक्ट ही है जस्टिस अचीव करना। ठीक है, तो सोशल जस्टिस अपन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो सोशल जस्टिस सभी जो नागरिक हैं भारत के, उनको समान रूप से देखना, उनमें कोई भी भेदभाव ना करना, यही सोशल जस्टिस का एक वो है। फिर उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस, सेकंड जस्टिस है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस कब हमको अचीव होगा, जब हम अमीर और गरीब में कोई भी डिफरेंस ना देखें, दोनों को बराबर नापें तोलें। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल जस्टिस, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस हमको तभी अचीव होगा जब हम सारे नागरिकों को बराबर तरीके से जो राजनीतिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, उसमें भाग लेने का अवसर दें। उनमें ना ही जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर, ना उनके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करें, उनमें समान अवसर प्रदान करें, तभी हमें पॉलिटिकल जस्टिस अचीव होगा। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, वह है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो किस चीज़ की स्वतंत्रता, फ्रीडम किस चीज़ की, थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 तक डिफाइन है।
इसके बाद जो तीसरा वर्ड आता है जो तीसरा वर्ड आता है जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है वह है इक्वेलिटी। तो प्रस्तावना में इक्वेलिटी वर्ड मेंशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता प्रदान करना और व्यक्तियों में गरिमा बनाए रखना। यह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18 डिफाइन है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार भी है। इसके बाद आता है ये दो वर्ड आप स्किप भी कर सकते हैं, और यदि आप लिखना चाहें तो ये फर्टिनिटी बंधुता के अंतर्गत, जो चौथा वर्ड है फर्टिनिटी बंधुता के अंतर्गत आते हैं। तो बंधुता क्या होता है? फर्टिनिटी मतलब होता है भाईचारे की भावना। अब जितने भी अपने देश के लोग हैं उन सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, जिससे कि देश में व्यक्तियों के प्रति जो समाज में गरिमा है वह बनी रहती है और देश में एकता और अखंडता भी बनी रहती है। इसके बाद यदि आप इसमें ये दोनों वर्ड डालना चाहें तो ए बी करके ये दो वर्ड भी डाल सकते हैं अलग से डिफाइन करने। डिग्निटी ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की गरिमा, और यूनिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि देश की एकता और अखंडता। यहाँ एक मिस्टेक है कि जो ये वाली हेडिंग है और ये वाली हेडिंग है, तो इस हेडिंग का पैराग्राफ ये है और इस हेडिंग का पैराग्राफ ये है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, यह भी 42nd अमेंडमेंट से ही प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। इसके बाद एक मेन क्वेश्चन, बहुत ही मेन, जो मेंस में भी आपको आता है या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी आपके कॉलेज में होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि इज़ द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी प्रीएम्बल है वह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो इसका आंसर देते हुए हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस है केस ऑफ इनरीवेरुवारू। इस केस में कोर्ट ने प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना था, प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वह केवल जो फ्रेमर्स हैं उनके इंटेंशन को बताने के लिए सहायता करता है, वह किसी भी कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है, माने इसके आधार पर कोई भी जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। उसी के विपरीत एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जो निर्णय है इनरीवेरुवारू का वो बदलते हुए कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो भारत के संविधान का भाग है, क्योंकि इसे भी ड्राफ्ट के द्वारा बाकी प्रोविजंस के जैसे ही अडॉप्ट किया गया है, इसलिए यह भी भारत के संविधान का भाग है। फिर एक क्वेश्चन और आता है, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं या नहीं। तो जो संसद है हमारी, इसको पावर दी गई है संविधान के किसी भी प्रोविज़न में अमेंडमेंट करने की, आर्टिकल 368 के द्वारा। साथ ही प्रीएम्बल भी संविधान का ही भाग है, जैसा अभी हमने देखा, तो इसमें भी संसद अमेंडमेंट कर सकती है। पर यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया था केशवानंद भारती में कि अमेंडमेंट तो कर सकती है संसद, पर बेसिक स्ट्रक्चर को हानि ना पहुँचे, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी हानि ना पहुँचे। तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ जिसके द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए प्रीएम्बल में, यह बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए यह 42nd अमेंडमेंट प्रीएम्बल में किया गया संसद के द्वारा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप स्किप कर सकते हैं, और जो डेमोक्रेसी अपन ने वर्ड देखा था उसमें आप एक केस और डाल सकते हैं, ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में डेमोक्रेसी और फेयर इलेक्शन पे जोर दिया गया था। थैंक यू सो मच for watching my video, and if you like the video please subscribe our channel, and और यदि आपके कोई भी डाउट रह गए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए है
वह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।